दोस्तों ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ ये बनी होती हैं हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें देखते हैं, हमारी कंडीशन को देख करके सही मात्रा में सही दवाई लिख करके देते हैं ताकि हम ठीक हो जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दवाई के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। ऐसे में अगर किसी भी दवाई को बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के खुद से इस्तेमाल करने लगे तो फ़ायदे की बजाय वो सिर्फ हमें साइड इफ़ेक्ट यानी कि नुकसान ही देती है। ठीक इसी तरीके से 4 ऐसी दवाइयों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल अधिकतर महिलाएं खुद से या फिर किसी और की सलाह से, ना कि डॉक्टर की सलाह से, उसको खुद से इस्तेमाल करती हैं और जिसके बदले में उनको मिलती है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। और फिर इसी इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए वो तरह तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो 4 दवाइयाँ कौन सी हैं और क्यों आपको उनका इस्तेमाल कभी खुद से नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक कर दें, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और इसके साथ साथ इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, क्योंकि और भी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो वो भी शायद ये गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है अनवांटेड 72। दोस्तों इस टैबलेट का नाम आपने सुना होगा या फिर आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी ना कभी इस टैबलेट का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। देखिए ये जो टैबलेट है ये एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। अगर मैं हिंदी में आसान भाषा में इसकी बात करूं तो ये जो दवाई है, जब आप कई बार रिलेशन में रहते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी ना रुके, तब आप 72 घंटे के अंदर अंदर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रेगनेंसी ना रुके। लेकिन ये जो टैबलेट है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी कि सिर्फ एमरजेंसी में इस्तेमाल की जाने वाली, ना कि इसको रेगुलर तौर पे इस्तेमाल किया जाए। क्या होता है कि महिलाएं इसको हर हफ्ते या फिर हर तीसरे चौथे दिन या फिर महीने में 2 बार 3 बार इसका इस्तेमाल करती हैं, जबकि ये जो टैबलेट है सिर्फ एमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए बनी है। और एमरजेंसी कभी कभार होती है, साल, 6 महीने, 2 साल में। ऐसा नहीं कि हर हफ्ते या हर 15 दिन में एमरजेंसी होती है। तो आप समझ गए होंगे इस टैबलेट के बारे में। अब अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो देखिए साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जब आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक तरीके का आर्टिफिशियल हार्मोन है। अब ये आपके बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि देखिए आप नेचुरल हार्मोन्स के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप आर्टिफिशियल हार्मोन अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, नेचुरल हार्मोन से छेड़खानी कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जब नेचुरल हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आपको आनी ही आनी है। ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, कई बार मेरी सक्सेस स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि सिर्फ इसी एक टैबलेट के एक बार के इस्तेमाल से महिलाओं को 8-8, 10-10 साल लग गए कंसीव करने में। नंबर 2 है एमटीपी किट। दोस्तों एमटीपी किट होती है अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए। इसका जो इस्तेमाल है डॉक्टर की देख रेख में, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, क्योंकि इसके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं क्या करती हैं, खुद से ही केमिस्ट की शॉप से डायरेक्ट ख़रीद के इसका इस्तेमाल करने लग जाती हैं, या फिर अपने किसी फ्रेंड के कहने पे या किसी जान पहचान वाले से एडवाइस लेकर के। जबकि मैं आपको बता दूं, इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग का होना। ब्लीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो कई बार ऐसी ब्लीडिंग होती है कि 2-2, 3-3 महीने तक रुकती ही नहीं है। और ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको उसकी दवाई लेनी पड़ती है। और जब आप ब्लीडिंग को रोकते हैं तो वो धीरे धीरे फाइब्रॉइड्स बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो टैबलेट है, ये जो दवाइयाँ हैं, किस तरीके से आपको परेशान कर सकती हैं। नंबर 3 है क्लोमिड। दोस्तों क्लोमिड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है उन महिलाओं में जो कंसीव करना चाहती हैं, क्योंकि क्लोमिड को अधिकतर गायनिकोलॉजिस्ट जो है सजेस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप उनके पास अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो जब आपको ओवीएसटी किया जाता है तो आपको एग स्टिमुलेशन भी दिया जाता है, जिसमें क्लोमिड की टैबलेट या फिर लेट्रोजोल की टैबलेट दी जाती है। लेकिन हम बात करेंगे क्लोमिड की, जो कि ज़्यादा पॉपुलर है। क्लोमिड का काम होता है ये आपके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। दोस्तों क्या होता है कि ये अंडे बनाने की दवाई नहीं है, अंडे तो ऑलरेडी आपके होते ही हैं। बस जब फॉलिकल्स तैयार हो रहे होते हैं तो उसका जो प्रोसेस है उसको तेज़ कर देता है, जिससे कि एक से ज़्यादा फॉलिकल्स जो है आपकी बॉडी में मैच्योर हो जाते हैं, या फिर आसान भाषा में अगर हम बात करें तो एक से ज़्यादा अंडे तैयार हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर उनको रप्चर करने के लिए आपको एचसीजी का इंजेक्शन देते हैं, फिर बोलते हैं कि आप
नेचुरली ट्राई करें, रिलेशन में रहें। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी महिला ने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया और डॉक्टर ने उसको क्लोमिड टैबलेट सजेस्ट की लेने के लिए और उसको कंसीव हो गया, तो अब वो क्या करते हैं कि अपनी दूसरी फ्रेंड को डायरेक्टली सजेस्ट कर देती है कि आप जो है डॉक्टर के पास क्या जाओगे, मैंने टैबलेट ली थी, आप भी टैबलेट ले लो, इससे आपको कंसीव हो जाएगा। अब उस महिला को इतना नहीं पता कि टैबलेट का क्या काम है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या बेनिफिट है। बस सीधा सीधा उसको तो ये लगा कि मुझे इससे बेनिफिट हुआ है तो सबको इसी से बेनिफिट हो जाएगा। वो दूसरी अपनी फ्रेंड को सजेस्ट कर देती है कि आप क्लोमिड टैबलेट ले लो, और तो और डोज भी सेम बताएगी जो उसने खुद ली है। जबकि यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगा कि हर किसी की अलग अलग डोज होती है, किसी को 25 mg, किसी को 50 mg, किसी को 100 mg तक भी दी जाती है, किसी को एक बार, किसी को 2 बार। ये बॉडी टू बॉडी अलग अलग वेरिएशंस होती है। ऐसा नहीं है कि आपको 25 mg दी तो सबको 25 mg ही चलेगी। तो वो जो दूसरी महिला है वो भी पूरा विश्वास करके खुद से जो है क्लोमिड टैबलेट लेती है, खाना शुरू कर देती है। अब साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब आप क्लोमिड टैबलेट यूज़ करते हैं, कोई भी एग स्टिमुलेशन की टैबलेट या इंजेक्शन लेते हैं, तो एक से ज़्यादा फॉलिकल्स जो है मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो फॉलिकल रप्चर नहीं होगा। और HCG का आपने इंजेक्शन लिया नहीं क्योंकि आप खुद से टैबलेट ले रहे हैं, तो फॉलिकल जब रप्चर नहीं होगा तो क्या होगा, वो सिस्ट का रूप ले लेगा। आप जो कंडीशन बनेगी उसको कहते हैं PCOD, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। आपकी ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट बन जाएगी। आप इससे क्या होगा कि आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे, बॉडी पे अनचाहे बाल आने लगेंगे और आपको कंसीव नहीं होगा। तो समस्या आपने खुद खड़ी कर ली क्लोमिड टैबलेट लेकर के। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपकी बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सही ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। नंबर 4 है नॉरएथिस्टेरोन। ये जो टैबलेट है ये नॉरलट N के नाम से, सिसरोन N के नाम से, या फिर प्राइमोलट N के नाम से, या फिर बहुत सारे नाम से आती है। इस टैबलेट का जो यूज़ है वो होता है एंडोमेट्रियोसिस में, इरेगुलर पीरियड्स में। डॉक्टर अलग अलग डोज देते हैं अलग अलग पेशेंट के अकॉर्डिंग, और अलग अलग कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ महिलाएं खुद से इसका इस्तेमाल करती हैं अपने रुके हुए पीरियड को शुरू करने के लिए, या फिर पीरियड्स की डेट को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर पहले लाने के लिए। अब आपने सुना होगा या हो सकता है कि आप में से किसी न किसी महिला ने इसका इस्तेमाल कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। अब दोस्तों होता क्या है कि ये जो टैबलेट है बेसिकली 5 से 6 दिन इसको लिया जाता है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, या फिर 10-12 दिन भी अलग अलग कंडीशन में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसको लेने के कम से कम 6 से 7 दिन बाद जो है पीरियड आने शुरू होते हैं। अब ऐसे में मान लीजिए किसी महिला को कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, या फिर कोई स्टूडेंट है लड़की, कॉलेज में किसी फेस्ट में जाना है, किसी स्पोर्ट में जाना है, तो वो लोग क्या करते हैं कि खुद से टैबलेट लेके अपने पीरियड्स को आगे या पीछे करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस दौरान के लिए उनके जो पीरियड्स हैं या तो पहले हो जाएंगे या आगे हो जाएंगे। उनका काम उस दौरान तो हो जाएगा, लेकिन आगे चल कर के क्या होता है कि उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो सिर्फ इसी काम के लिए इस टैबलेट का यूज़ करते हैं, जबकि ये भी उनके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। तो ये जो टैबलेट है इसका इस्तेमाल तो लड़कियां कॉलेज से, स्कूल टाइम से ही करती हैं और शादी के बाद भी करती हैं, जिसका नतीजा उनको आगे जा कर के मिलता है कि जब वो कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं और उनको कंसीव नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो 4 टैबलेट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, हो सकता है कि आपने भी कभी कोई गलती की हो, और अगर आपने ऐसी कोई गलती की हो और आपको कंसीव नहीं हो पा रहा तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन बताएंगे अगली वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।